गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयर के बारे में। बीईएल 130.15 लगभग 2.5% ऊपर फ्राइडे के सेशन में। और ये जो बढ़त देखने को मिली है इस हफ्ते काफी अच्छा एक मूव देखने को मिला है बीईएल में, जहां पे इसने अपने पिछले रेड वीक के हाई को निकाल दिया है एंड इट इज रेडी फॉर अनदर अप मूव फ्रॉम दीज लेवल्स। ये आया है बेसिकली रिजल्ट्स के बाद। तो रिजल्ट्स इसके जो हैं अच्छे थे, नॉर्मल रिजल्ट थे, बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस नहीं देखा रिजल्ट के अंदर में, बट एक नॉर्मल रिजल्ट जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने पेश किए हैं। तो पहले तो हम बात करेंगे रिजल्ट्स के बारे में, क्या चीज़ें हैं नोट करने वाली, और उसके बाद में हम बात करेंगे चार्ट के ऊपर में, आउटलुक के ऊपर में आने वाले समय के लिए। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले रिजल्ट से। तो रिजल्ट्स के अंदर में लगभग 539 करोड़ का प्रॉफिट जो है कंपनी ने पोस्ट किया है। बेसिकली बीईएल एक डिफेंस के कैटेगरी में काम करने वाली कंपनी है, और सबसे ज़्यादा सेल्स आपको देखने को मिलती है इसके अंदर में मार्च क्वार्टर के अंदर में। जब साल का एंड होता है तब इनके ऊपर में ऑर्डर्स की जो है ज़्यादा भरमार हो जाती है, और उस टाइम पे आपको ज़्यादा सेल्स देखने को मिलती है। जून हिस्टोरिकली इज अ लो परफॉर्मिंग क्वार्टर। जून के अंदर अगर आप देखोगे पूरे क्वार्टर्स के अंदर मिला के पूरे साल के 4 क्वार्टर में सबसे कम सेल हिस्टोरिकली इनकी जून में ही आती है। तो इस बार भी 3500 करोड़ का इन्होंने जो सेल दिखाया है, 540 करोड़ का जो सेल दिखाया है, ये आप मान के चल सकते हो कि इस फाइनेंशियल ईयर के सबसे लोएस्ट नंबर्स होने वाले हैं। सो दैट इज नंबर वन। नंबर टू, अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का जो वैल्यूएशन है इस लेवल के ऊपर में थोड़ा सा महंगा लग रहा है यहाँ से। बिकॉज अगर आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो पी मल्टीपल इस टाइम पे देखोगे कंपनी का, तो इस टाइम 30 पे चल रहा है, 30.1 पे इसका पी मल्टीपल चल रहा है। और ये थोड़ा सा हो सकता है ऊपर नीचे जाए विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस। लेकिन अगर आप पिछले 10 साल का एवरेज पी निकाल के देखोगे इस शेयर का, तो वो है 21 का। तो 21 के पी मल्टीपल्स का जो एवरेज रहता है वहां से अब ये काफी ऊपर काम कर रहा है, तो वैल्यूएशन के लिहाज से महंगा है। तो ये बोला जा सकता है कि इन लेवल्स पे आपको नई बाइंग तो नहीं करनी चाहिए। उसके सिर्फ पी मल्टीपल रीजन नहीं है। वीकली चार्ट्स के ऊपर मैं अगर इसको मैं आपको बड़ा करके शो करता हूं, तो एक जो चीज मैं अपनी वीडियो में कई बार दोहराता हूं कि जब भी जो दो एवरेजेस मैं यूज करता हूं, जो रेड वाली है दिस इज द 20 मूविंग एवरेज वीकली, और ये जो ब्लैक वाली है दिस इज द 200 मूविंग एवरेज वीकली। तो जब भी इन दोनों एवरेजेस के बीच का गैप जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है, तो वहां से एक एग्जिस्टिंग ट्रेंड जो है वो घूम जाता है, वो पलट जाता है। इसका जो आपको प्रेसिडेंट है वो आपको पहले भी देखने को मिल सकता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी एग्जिस्टिंग ट्रेंड जो था ऊपर का था वो पलट गया। कोविड के टाइम पे जब शेयर नीचे गिरा तभी भी एवरेज का गैप बड़ा था, तो वहां से भी जो नीचे का ट्रेंड था वो पलट गया। लेकिन अब जो गैप है वो एनॉर्मस है, इतना बड़ा गैप कभी मैंने देखा नहीं है शेयर के अंदर में। सो ये बात तो तय है कि लंबी अवधि के लिए यहाँ पे निवेश नहीं करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे फंसने के ज़्यादा चांसेस हैं। एक बात इसके अंदर में ये भी है कि इस टाइम पे जितने भी डिफेंस के शेयर है, डिफेंस के काउंटर्स है, उनके अंदर में बहुत अच्छा मोमेंटम है, बिकॉज सरकार का फोकस है इन कंपनीज के ऊपर में। अगर आप मैजगॉन डॉक को देखोगे, बीईएल को देखोगे, तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म अभी कर रहे हैं। तो ये जो हिस्टोरिकल पीई की बातें होती हैं, ऐसे मैंने भी अभी करी 21-22 की, ये उतनी रेलिवेंट नहीं है, बिकॉज चीज़ें बदल रही हैं, इसके ऊपर में फोकस अब बढ़ रहा है। तो हो सकता है ये जो हिस्टोरिकल पीई इसका 21-22 का है, क्योंकि ये 10 साल का है, तो आपको थोड़ा सा लोअर पिक्चर ये दिखाता है। एट द सेम टाइम आई बिलीव अगर आपने इसको लिया हुआ है तो आपको करेक्ट लेवल्स का ध्यान देना चाहिए। और इसने जो 2022 का हाई जो तोड़ा है रिसेंटली 115 का, आई थिंक वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट की तरह पेश आएगा फॉर बीईएल इन द कमिंग टाइम। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया कि इसी हफ्ते इसने अपने पिछले हफ्ते का हाई जो है वो निकाल दिया है, तो आने वाले टाइम के अंदर में आपको और बढ़त देखने को मिल सकती है। ऊपर के लेवल्स पे कोई भी टारगेट एज सच नहीं है। उसके पीछे रीजन ये है कि ये ब्लू स्काई जोन में है, इन लेवल्स पे कभी स्टॉक गया ही नहीं है, तो हमारे पास में चार्ट्स के ऊपर में कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट ढूंढने की जगह नहीं है, तो इसलिए ऊपर का टारगेट बताने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो आपको खाली अपनी पोजीशन जो है वो विद स्टॉप लॉस, जैसे मैंने बताया 115 का अच्छा लेवल है, तो आप 115 पे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो और धीरे धीरे उसको ट्रेल कर सकते हो। ट्रेल कैसे करना है उसके ऊपर मेरी एक वीडियो बनी हुई है, हाउ टू ट्रेल स्टॉप लॉस, आप वो जाके देख सकते हो। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उस मेथड से आप अपना स्टॉप लॉस जो है लगातार ट्रेड कर सकते हो। फिलहाल के लिए 115 का लेवल रहेगा। अगर आपको लेना है तो आई वुड एडवाइस कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसको लिया जा सकता है। अगर आपने एग्जिस्टिंग पोजीशन रखी हुई है तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेड करते चलिए, बट लॉन्ग टर्म के लिए इन लेवल्स पे निवेश करना फेवरेबल नहीं है एज फार एज द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज कंसर्न।
तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन BEL। आई होप आपको जो रिजल्ट्स हैं, लॉजिक है, लेवल्स है, वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।